Lens formula relates to different distances. Before the lens, we have kept an object. The distance of the object is taken as u. Then an image is formed, and that distance we have taken as v. Now, the relation we have established with the help of geometry, this you have done in the previous class. We will not do that. If you want, you can do it. It's a simple geometry by taking certain triangles, similar triangles, and converting the angles into tangents with this distance, and we will find the relation 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is the relation between v, u and f for a lens. So the relation between focal length, distance of object and image, this relation is known as lens formula. And what was lens maker's formula? The relation between refractive index of the material and radius of curvature. वो वाला relation mu radius ये relation जो बनाएगा, that was lens maker's formula, और u, v और f का, that is lens formula. Okay, so this is one, and the other formula we use is magnification. Magnification m is equal to size of image divided by size of object. This is magnification. Okay, so this size of image, size of object, this is a dash, b dash, ab, and when we put the values, a dash, b dash is negative. इसी तरह से when we take, you see here, this triangle, let's call it C, B, C, A and C, B dash, A dash, दिख रहे हैं अपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों अपोजिट एंगल है और ये 90 डिग्री, so they are similar triangles. So A dash, B dash upon AB is equal to this distance upon this distance. तो अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V upon U. This is our formula for magnification, right? तो ये दो formulas लेंस formula में हमारे काम में आते हैं, right? With this you can always find out, the two quantities are given, you can always find out थर्ड क्वांटिटी. V और U दिया है, F निकाल लीजिए और अभी हम इसका ग्रुप बना लेते हैं. V ये मैग्निफिकेशन. सो नाउ वी हैव द क्वांटिटीज V, U, मैग्निफिकेशन एंड F. सो ऑल आवर क्वेश्चंस आर जस्ट रिवॉल्विंग विद इन दिस. तो इसमें से रिलेशन V U F का ये रिलेशन है, V U M का ये रिलेशन है, एंड विद दिस यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल. ठीक है, सो देयर इज नथिंग मच टू इट. हमने जो नई चीज सॉल्व करनी है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. ये लेंस का आपने ये फॉर्मूला देखा, पहले भी कर चुके हैं, और लेंस को अगर हम लिक्विड में डिप कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, दैट ऑल्सो वी हैव डन, राइट? किया है आपने, याद है? दैट वाज 1 अपॉन f इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 माइनस 1
1 upon R1 minus 1 upon R2। यहां पर हमको उस लिक्विड की वैल्यू प्लेस करनी है विच इज आउटसाइड द सॉलिड। ये सॉलिड का म्यू, ये लिक्विड का म्यू, विल फाइंड आउट एफ। एयर में अगर एफ दिया है तो ये एयर के लिए रखेंगे, देन इट विल बिकम 1। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक से ज्यादा लेंस को कंबाइन करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ में और उसकी पावर में क्या डिफरेंस आता है। पावर वी ऑल्सो नो, पावर इज इक्वल टू 1 upon f, where f is measured in meter and power is measured in diopter। ठीक है, so these are the few formulas so far we have learned। अब next thing we will take is combination of lenses। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए हम दो लेंस लेते हैं और उनको नजदीक नजदीक रखते हैं जिनकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉम्बिनेशन में वो लेंस किस तरह से बिहेव करता है। दीज आर द टू लेंसेज, दे आर ब्रॉट वेरी क्लोज, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये मान लेते हैं इनमें गैप नहीं है। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग एक बड़ा ऑब्जेक्ट ना लेके पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि हमको सिर्फ लोकेशन चाहिए। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट का यहाँ से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वी हैव टेकन एज u। अच्छा, पहले लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, दिस विल गो हियर एंड देयर विल बी कन्वर्जन। तो इसने यहां से ये वाली रे चलाई और ये रे यहां तक पहुंचती है तो सेकंड लेंस आ जाएगा। ये सेकंड लेंस ये अगर नहीं आता तो ये रे कहां जाती, ये ऐसी स्ट्रेट जाती पी क्यू आई डैश। तो आई डैश पर इसका इमेज बनता। आई डैश पर कौन इमेज बनाता, लेंस नंबर 1। लेकिन बीच में दूसरा लेंस आ गया, दूसरा लेंस भी क्या करेगा, उसको एक्सिस की तरफ और मोड़ेगा। तो उसने ये जो रे जा रही थी इसको ऐसा मोड़ के यहां पर ले आया, आई पे ले आया। तो यहां आई से ये ऐसे आ गई रे और दूसरी रे यहां से चली विच विल गो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल गो स्ट्रेट। सो दिस इज वन रे, दिस इज द सेकेंड रे, एंड इफ यू सी फ्रॉम हियर व्हाट डू वी सी, वेयर इज द इमेज एट आई। तो ये आई इमेज किससे बनी, आंसर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इसमें दोनों का रिफ्लेक्शन आ गया। और ये आई डैश किससे बन रही थी, बाय सिंगल लेंस। दिस आई इज बाय द कॉम्बिनेशन इफेक्ट। ओके, सो अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द डिस्टेंस v फॉर कॉम्बिनेशन, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज v फॉर सिंगल लेंस, उसको हम v डैश कहेंगे, राइट। अब शुरू करते हैं बाय रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस के रिफ्रैक्शन से 1 upon v माइनस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f। ये f किसका, फर्स्ट लेंस का, सो लेट्स राइट इट f1। ओके, यहां पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं c। c is a point for which this c1 and c2 are very close to each other compared to all these distances, so we think that c is same position where c1 and c2 are। तो हम सब के लिए, इसके सेंटर के लिए, इसके सेंटर के लिए, इसके सेंटर के लिए, सब के लिए क्या पोजीशन मानेंगे, c। ओके, तो 1 upon v कितना हुआ, v की वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये v डैश, ये किसके लिए है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। सो दिस वी विल राइट एज 1 upon c i डैश माइनस 1 upon u।
ओ सी इज इक्वल टू 1/f1। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। या अगर हम यहां पर इसकी फोकल लेंथ मान लें, पहले वाले की फोकल लेंथ यहां पर है f1, दूसरे की फोकल लेंथ भी यहां कहीं है, लेट अस से अप टू दिस पॉइंट f2, सो दैट डजंट मैटर। उसमें हम इस f1 को क्या लिख सकते हैं, CF1। अब ये ज्योमेट्रिकल में तीनों कन्वर्ट हो गए। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, इसे देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए फिर से वही फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस रिफ्रैक्शन के लिए v कौन है, तो आंसर है c से लेके i तक। सो दिस विल राइट एज 1/ci। ओ, एक चीज याद रखना है कि यहां पर जो हमने ci डैश दिया है, दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट। OC कैसा है, नेगेटिव, सो वी शुड राइट हियर दिस। ठीक है, और CF1 कैसा है, पॉजिटिव ऑन दैट साइड, तो ये ठीक है। सो दिस इज 1/ci डैश प्लस 1/OC इज इक्वल टू CF1। अब यहां पर आते हैं 1/v फॉर द सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए v यहां से लेके यहां तक है, सो दिस वी कैन राइट एज ci माइनस, हाँ, u की वैल्यू क्या लेनी है, सेकेंड लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे है। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये कहाँ थी, I डैश पर, और I डैश वाले को इसने खींचकर कहां ले आया, I पे। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसको माना जाएगा, CI डैश। ठीक है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है I डैश पे, तो इंसिडेंट रे जहां इंटरसेक्ट करती है दैट इज लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए I डैश। दूसरा आर्गुमेंट, I डैश पर जो इमेज बन रही थी पहले लेंस से, उसको सेकेंड लेंस ने I पर ले आया, सो I डैश वाज द पोजीशन ओरिजिनल विच इज ब्रॉट टू I डैश। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट किसको लेंगे, CI डैश, और CI डैश का साइन बताइए, पॉजिटिव, क्योंकि वो भी राइट साइड में है। दिस इज इक्वल टू फोकस नंबर 2, इसका फोकस कितना है, CF2 एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करिए और देखिए 1/ci डैश इसमें प्लस है और 1/ci डैश इसमें माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी 1/ci and here it will be plus 1/co is equal to 1/cf1 plus 1/cf2. Now we put the values, optical values रखिए, putting the values in terms of UVF, 1/ci for combination, combination के लिए
सी आई कौन है? सी आई इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए ये V फॉर द कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर द कॉम्बिनेशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/V फॉर कॉम्बिनेशन। उसके बाद प्लस 1/CO, C से O, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑल्सो, सो दिस इज U फॉर कॉम्बिनेशन। तो पहले के लिए भी यही U था, कॉम्बिनेशन के लिए भी यही U है, लेकिन इसका साइन किधर है? उल्टे साइड में है, सो दिस वी कैन राइट एज -U इज इक्वल टू, इन दोनों में CF1 CF2 CF1 CF2, these two are F1 and F2, both are positive, so they will remain positive. ये आ गया। Now 1/V minus 1/U, this is Lenz's formula, और ये हमको क्या देगा? देखिए 1/V फॉर कॉम्बिनेशन माइनस 1/U फॉर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/F फॉर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। This is focal length of first lens, focal length of second lens, and this is focal length of combination. इस तरह से 1/F 1/F और ये 1/F कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आपने एक चीज बताइए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ये कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ये इनवर्स है, ठीक है ना। अगर F1 प्लस F2 होता, FC इज इक्वल टू F1 प्लस F2, FC इंक्रीज हो रहा है, पर यहां पर क्या है? 1/1/, और मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि यहां कुछ भी वैल्यू रखेंगे दिस विल डिक्रीज फर्दर, ठीक है ना। 1/2 दैट विल बी 1/1, तो नीचे जो 2 था वो कितना हो गया? 1, इट हैज डिक्रीज्ड। तो ये फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है इसके रिजल्ट में। अब अगर हम दूसरा लेंस लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो अपना इफेक्ट करेगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फोकल लेंथ। सिमिलर है तो डिक्रीज हो जाएंगी, अगर डिसिमिलर है तो इंक्रीज हो जाएंगी। एक प्लस है और एक माइनस है तो 0 हो जाएंगी या इंफिनिटी हो जाएंगी। इट में चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमारे बहुत यूज में आता है। किस तरह से यूज में आएगा? Many times we need such combinations in optics, बहुत सारे इफेक्ट दूर करने के लिए। ये इफेक्ट लेंस में कभी कभी कलर्स आ जाते हैं डिस्पर्शन के कारण। So those colors we want to remove, that is known as chromatic aberration. और इसी तरह से लेंस में दूसरे कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। To remove them we need a combination of lens. So then we have to make combination of lenses in different styles like microscope, telescope, all those are combination of lenses. इसलिए हमको combination of lens को स्टडी करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जब हम डिस्टेंस क्रिएट करेंगे देन वी विल मेक माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, लेकिन जब इकट्ठा रखते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ये फॉर्मूला हो या दूसरा फॉर्मूला हो डिस्टेंस वाला, दोनों के सॉल्यूशंस में एक ही चीज कॉमन है। फर्स्ट, मेक इमेज बाय द फर्स्ट लेंस, फाइंड आउट इट्स लोकेशन, that location will be treated as object for the second lens. Then second lens will make an image, that image will be taken as object for the third lens, ठीक है। Then third lens will make a image, that image will be the final image for the complete system. इस तरह से अगर आपको एक लेंस दिया है, 2 लेंस दिए हैं, 3 लेंस दिए हैं, एनी सीरीज ऑफ लेंस,
You can always solve it by making step by step. Object to image, take that object, next image, take that object, next image, like that. ठीक है? So that we can always make. और एक चीज आपने देखी होगी, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं और वो हमको आंख का कुछ चश्मे का नंबर देते हैं. तो चश्मे का नंबर देने के बाद में हम चश्मा बनाकर उनके पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये नंबर ठीक है कि नहीं बना है. तो वो क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए जो नंबर उन्होंने हमको स्पेसिफाई किया है, उस प्रेस्क्राइब किया है, उसका नेगेटिव नंबर लेकर वो दोनों को आपस में चिपका देते हैं. तो अगर उन्होंने हमको +2 दिया है, दिस इज +2, इसके साथ वो अपने बॉक्स में से एक लेंस निकालेंगे -2, वो इसके साथ वो चिपका देंगे ऐसे -2, इस तरह से उन्होंने चिपका दिया. ओके, सॉरी, दिस इज ए कॉनकेव, ऐसा ये उन्होंने -2 इसके साथ कर दिया. इसकी पावर +2 है, इसकी पावर -2 है. तो दोनों की कंबाइंड पावर कितनी हो गई? दोनों को ऐड कर देना है. फिर से देखिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, बट 1/f इज फॉर्मूला फॉर पावर. So power of combination is equal to power of first lens plus power of second lens. ये सिंपल फॉर्मूला है पावर. ठीक है? तो पहले की पावर +2, दूसरे की पावर -2, दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? 0. इसको वो 0 पावर बनाते हैं और 0 पावर क्या करेगी? डाइवर्ज कि कन्वर्ज या सीधा? इट विल मेक ए स्ट्रेट लाइन. ना कन्वर्ज करेगी ना डाइवर्ज करेगी. फिर वो इसको इसके साथ ऐसे लेकर, ये हमने उनको लेंस दिया, ये उन्होंने अपना दूसरा लेंस निकाला, इसके साथ चिपकाया और ऐसा सामने रख के ऐसे देख लेते. कैसा दिखेगा उनको? जैसा सामने है वैसा ही दिखेगा, ना छोटा ना बड़ा. और अगर बिल्कुल वैसा ही दिखता है, दैट मीन्स our power is correct. ये समझ आ रही बात? इस तरह से वो पावर को चेक करते. That is the method of doing it. Okay? तो ये हो गया पावर ऑफ द लेंस. आप चाहें तो एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के, जैसे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v किसके बराबर हुआ? 1/f प्लस 1/u. और इसको हमने सॉल्व कर लिया. दिस इज fu, u प्लस f. दिस इज 1/v. तो v किसके बराबर हुआ? f इंटू u अपॉन u प्लस f. ये हमको डायरेक्ट किसकी वैल्यू देता है? v की. ठीक है? सो v इज इक्वल टू U कैसा लेना है? नेगेटिव. हाँ, वो याद रखिएगा. करते जाइए आप लोग, देखिए क्या आता है. ये पहले लेंस का V, पहले लेंस का V +15. तो यहां से +15
ये कितना है 5, ये कितना है 10, तो इसकी इमेज यहां बन रही है। ये क्या हुआ V फॉर दी फर्स्ट, यहां पर इमेज बनी। दोनों लेंस को भी मत देखिए, यहां इमेज बन गई। अब सिर्फ सेकंड लेंस को देखिए। सेकंड लेंस के लिए U कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड लेंस के लिए फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल टू F इंटू U अपॉन U प्लस F। तो सेकंड लेंस के लिए F कितना है -10, U कितना है, हाँ यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां कितना दूर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसके लिए यहां से 15 बना था जिसमें 5 माइनस कर दिया और ये बच गया, और ये राइट डायरेक्शन में है इसलिए ये कैसा है +10 डिवाइडेड बाय U, फिर से +10 प्लस F, इसका F कैसा है -10, सो दिस इज -10, ये ऐसा आ गया। सो दिस हैज बिकम इंफिनिटी। तो इसने इमेज कहां बनाई इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे इमेज का क्या मतलब होता है, द रेज हैव बिकम पैरेलल। इंफिनिटी पे कब इमेज बनती है, जब पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो जो यहां से ये ऐसे आ रही है, ये किस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी डायरेक्शन में, ऐसे जा रही थी, करेक्ट। इससे जाने के बाद वो कैसी हो गई पैरेलल, तो ये यहां से ये ऐसा चलनी शुरू पैरेलल। इधर से जो जाएगी दूसरी वो भी कैसी हो जाएगी पैरेलल, ये सेकेंड एंड दिस हैज आल्सो बिकम पैरेलल, ठीक है। अब ये बताइए ना, अब तो ये और आसान हो गया। अगर दो पैरेलल रेज एक कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती हैं तो वो कहां मिलती है, फोकस पे। पैरेलल रेज हमेशा कहां मिलती है, फोकस पे, और इसका फोकस कितना है 30, तो ये कितनी दूर जाकर मिलेंगे 30, दैट इज डन। तो ये यहां से ऐसे गई और ये ऐसे जाकर मिल गई, ये डिस्टेंस कितना 30, ठीक है। ये हमने लॉजिक से निकाला कि पैरेलल उतनी दूर मिलती हैं। क्या हम इसी को थर्ड लेंस तक ले जा सकते हैं, आंसर है यस। देखिए कोशिश करते हैं, V फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन, दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकेंड लेंस एंड दिस इज फॉर थर्ड लेंस। थर्ड लेंस के लिए हमको U कितना लेना है, V इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय U, F मल्टीप्लाइड बाय U, U कितना है इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय U प्लस F। नो, यहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, बेसिक फॉर्मूला 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। यहां पर U को इंफिनिटी रखिए, ठीक है। U को इंफिनिटी रखा तो ये क्या हो गया 0, 1/V इज इक्वल टू 1/F, सो V इज इक्वल टू यस 1/V इज इक्वल टू 1/ प्लस 30 प्लस 1/infinity, सो V इज इक्वल टू प्लस 30, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है, infinity has a indefinite number, so we don't want to make it indefinite, उससे हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, सो हमने उसको छोड़ दिया, हमने और बेसिक ले लिया। We can always do that,
ओके, सो v कितना आया +30, v इज +30। तो ये तरीका समझ आया। दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल कि कैसे हम एक की इमेज को दूसरे में ले सकते हैं।